क्या आप लोगों ने वो कहावत सुनी है, जब चार लोग कुछ कहे जस्ट बिकम अ बहरा, दैट्स द ओनली वे टू मेंटेन अ स्माइल ऑन योर चेहरा। बस आज यही बात हम हिना खान जी से कहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी हालत में भी कुछ लोग उन पर लांछन लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। हेलो गाइस, आई एम मिस हेडविक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे अभी कुछ टाइम पहले हिना खान ने ये डिस्क्लोज़ करा था कि उन्हें कैंसर है। लेकिन कैंसर होते हुए भी उनका शोज़ करना या ट्रैवल करना कुछ लोगों के मन में ये शक पैदा कर देता है कि उन्हें कैंसर है ही नहीं और ये उनका सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है अपने डाइंग करियर को बचाने का। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि जो औरत अपने आप को हर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाकर शेरनी कहलवा रही है, उसमें इतनी सी हिम्मत नहीं कि वो एक गंजेपन वाला एक फ़ोटो डाल दें। आज तक इंस्टाग्राम पे उसने सब कुछ पोस्ट किया, सेक्सी रील्स, सेक्सी वीडियोस, एक फ़ोटो नहीं पोस्ट कर सकी। इनफैक्ट जब मैंने इतनी बड़ी आवाज़ उठाई कि सारी जनता ने मेरा साथ दिया, तो वो बेशर्मी के साथ अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ के किसी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए दिखी। इनफैक्ट उनका फ़र्ज़ बनता था, जितने वो फॉलोअर्स लेकर बैठी हैं, उनका ये फ़र्ज़ बनता था, उन्हें बोलना चाहिए था कि शायद मैंने गलत चीज़ें पोस्ट की हैं, तो आप इसको फॉलो मत कीजिए। जिनको नहीं पता उन्हें बता दें, ये भी एक एक्ट्रेस है एंड इनका नेम है रोजलन खान। ये इस मैटर में इतनी वोकल इसलिए हैं क्योंकि एक टाइम पे इनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है एंड शी नोज़ अबाउट द स्ट्रगल्स एंड पेन एंड साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी एंड आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऑफ सर्जरी। और इसी वजह से इनको लगता है कि जो सब इन्होंने फेस करा है वो ही सेम हिना को देख के नहीं लगता कि उन्होंने भी फेस किया होगा। तो बस इसलिए इनकी नज़र में हिना को कैंसर हुआ ही नहीं है। बट ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि सबकी जर्नी सेम हो। जैसे सबके स्ट्रगल्स अलग होते हैं, वैसे ही कैंसर जर्नी के चैलेंजेस भी तो अलग हो सकते हैं। तो इनका ये कहना कि या तो हिना खान को कैंसर ही नहीं है, और अगर है भी तो इतना सीरियस नहीं है, हमें तो काफ़ी गलत लगा। कैंसर इज़ कैंसर, सीरियस नॉट सीरियस क्या होता है? अगर आपके नोन में किसी को कभी कैंसर हुआ है तो आप समझ सकते हैं ये वर्ड सुनते ही कैसे किसी की फैमिली की जान निकल जाती है, कैसे एक मिनट में उनकी दुनिया बदल जाती है। तो ऐसी सीरियस बीमारी में नॉट सीरियस क्या होता है? अच्छी तरह से पब्लिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाएगा, और वो किया गया। हिना खान ने उसे पूरी पूरी तरह यूज़ किया। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करना चाह रही हूँ। ठीक है, उसे कैंसर आया है, लेकिन ऐसे मुझे नहीं लगता कि वो कोई स्टेज 3 के से गुजर रही हैं, क्योंकि मास्टेक्टमी करने के बाद वो अचानक से आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करते हुए नज़र आती हैं। फिर वो आपको कीमोथेरेपी के बाद में बड़ी बड़ी होटल्स में खाना खाती हुई नज़र आती हैं। आप सभी को पता है कि सेट रूल्स होते हैं। जैसे इनके मन में ये शक आया, वैसे ही इनकी बातें सुनकर काफ़ी लोगों के मन में ये शक पैदा हो गया और वो हिना को क्वेश्चन करने लगे कि कैसे वो स्टेज 3 कैंसर होते हुए भी काम कर रही हैं, शोज़ कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं। अरे भाई, उनके घर में वो ही एक अर्निंग मेंबर है। पापा उनके रहे नहीं और मदर उनकी हाउसवाइफ है, तो अब क्या वो पैसे भी ना कमाएं? उनके ट्रीटमेंट का बिल आप लोग भरने का प्लान कर रहे हैं? क्योंकि अगर कर रहे हैं तो उन्हें डीएम कर दें प्लीज़, क्यों बेचारी इतनी मेहनत करेंगी फिर। इट्स नॉट कि अच्छा एक चीज़ हो गई और उसका इलाज चल रहा है. इट्स नॉट दैट सिंपल. आई हैव बीन डीलिंग विद अ लॉट ऑफ आई एम ओके. लेट मी अगेन पुट इट, इससे पहले भी मैंने ये बात कही, आई एम ओके, आई एम ऑन अ रोड टू रिकवरी, बट माई जर्नी इज़ नॉट दैट सिंपल. जो वॉट एवर इज आउट देयर, इट्स नॉट दैट सिंपल. And it needs a lot of strength and lot of courage to come out and talk about it, and I will whenever I will, because I want every woman to hear my story. Absolutely. हमें तो ये सोच के हैरानी है कि कैसे लोग इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। किसी ने किसी पे इल्ज़ाम क्या लगा दिया, बस फिर क्या है, पागलों की तरह उनके पीछे पड़ जाओ, उसकी बीमारी की हालत में भी जीना हराम कर दो। ओ हाँ, हराम से याद आया, कुछ लोगों ने तो हिना खान के कैंसर को रिलीजियस एंगल भी दे दिया कि कैसे अगर वो ढंग से रोज़े रखती तो ये नौबत ही ना आती। अब बहुत नॉर्मल सी बात है, जब किसी की लाइफ में ऐसा मुश्किल समय आता है तो वो ऊपर वाले के आगे जाके ही सर पटकता है। लेकिन जब हिना खान ने ऐसा करा तो बिना बात का बतंगड़ ही बना दिया गया, और फिर आखिर में वही रब याद आता है, तुम उस रब की कौन कौन सी नेमत को ठुकराओगे।
करके गुनाह जमाने के फिर एक बीमारी इबादत में लगा देती है। वाह 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 वाह। ज़रा इन कमेंट्स को देखिए, किस तरह के लोग हैं इस दुनिया में। किसी को उसकी बीमारी में भी नहीं बख्शते हैं और बात दूसरों की गुनाहों की करते हैं। आखिर ऐसे कौन से गुनाह कर दिए थे हिना खान ने जो हमें नहीं सिर्फ इन नीच लोगों को ही दिखाई दिए हैं। और इन मैडम को तो देखिए कैसे जहर उगल रही हैं। हिदायत की ज़रूरत तो इन्हें है और ज्ञान दूसरों को बांट रही हैं। अब इस सारी कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई है जब से हिना खान ने एक इंटरव्यू में बताया है कि उनकी सर्जरी 15 घंटों तक चली थी। When I was taken in for the surgery, doctors said it'll take 8 hours, and everybody knew. All my family was there in the hospital, but it took 15 hours in the surgery. ये बात रोजलिन को काफ़ी अटपटी लगी और उन्होंने कहा कि जिस सर्जरी की हिना खान बात कर रही हैं वो 15 घंटों तक चल ही नहीं सकती। 5-6 आवर्स की सर्जरी ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटों तक खिंच जाएगी, पर 15 तक नहीं। रोजलिन ने ये भी कहा कि जिन डॉक्टर ने उनकी सर्जरी करी है उन्हीं सेम डॉक्टर ने हिना खान की भी सर्जरी करी है और वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है कि हिना खान लोगों को गुमराह कर रही हैं, फिर भी वो डॉक्टर चुप बैठे हैं और सामने आकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका कहना है, देयर इज़ समथिंग फिशी अबाउट व्हाई द ऑन्कोलॉजिस्ट इज़ कीपिंग क्वाइट ऑन सच अ बिग इशू. It raises questions about his profession as well, doesn't it? According to Hina Khan's own statement, the surgery was supposed to take 7 to 8 hours, but it lasted 15 hours, which is raising concerns among other cancer patients and oncologists. Why is Hina not clearing this up? Why is the doctor keeping quiet? Why is Hina avoiding the media regarding the details of a surgery? And why are the hospital staff refusing to speak on this matter? रोजलिन के शक यहीं ख़त्म नहीं होते एंड शी फर्दर बैशेस हिना खान फॉर मिसयूजिंग हर फेम एंड मनी ड्यूरिंग दिस टफ फेज ऑफ अ लाइफ। और तो और वो डॉक्टर को भी नहीं छोड़ती हैं और उन पे इल्ज़ाम लगा देती हैं कि ज़रूर हिना खान ने उनको ब्राइब करा है तभी वो चुप है। अब इन्हें कौन बताए कि वो इसलिए चुप हैं क्योंकि हर किसी को उनकी तरह बेफालतू की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में इंटरेस्ट नहीं है। अब इन जैसे स्टूपिड लोगों को तो हम समझा नहीं सकते, लेकिन हमारी ऑडियंस काफ़ी समझदार है इसलिए आपको बता रहे हैं। किसी भी तरह की हेल्थ इलनेस अवॉइड ना करें। अगर आप 40 अबव है तो रेगुलर स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं, स्पेशली विमेन। डोंट टेक योर हेल्थ लाइटली। ब्रेस्ट कैंसर इज़ क्वाइट कॉमन नाउडेज। 1 in 28 Indian women is likely to develop breast cancer during their lifetime. Therefore, a lump, a thickening in or near the breast or underarm shouldn't be avoided. Please take care. Thank you for watching our video. Please subscribe for more gossip unplugged. Bye.